मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूं उस याद में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कहाँ से आ रही हो? पढ़ के आ रही हूँ, समरीन बाजी ने बुलाया था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी समरीन बाजी ने हमारे अब्बा के साथ क्या किया? हाँ मालूम है। और फिर भी जाओगी? हाँ, क्योंकि समरीन बाजी ने कहा है कि अब्बा अगर बेकसूर है तो उनको कुछ नहीं होगा, वो आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, मगर दिन के वक्त आ जाया करो। ठीक है। जनाब आला, मुअज़्ज़िज़ अदालत के हुक्म पे मेरे मौक्किल फरीद खान को 3 दिन के रिमांड पे लिया गया। उसके बाद जो उसका बयान सामने आया उसमें कोई भी बात काबिल जिक्र नहीं थी सिवाय एक जुमले के, मैं बेकसूर हूं। जनाब आला, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह वाह जनाब आला वाह। मेरे फाजिल वकील बहुत अच्छी शेर व शायरी भी करते हैं, इस बात का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेर व शायरी से केस नहीं जीता जाता असगर साहब। अदालत सबूत मांगती है और अभी तक अदालत में कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया जिससे इस बात की वजाहत हो जाए कि मुल्जिम बेकसूर है। आई एम सॉरी अदील साहब, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई ऐसा खास सबूत अब तक पेश नहीं किया गया जिसमें कुछ दमखम। वो जो लैपटॉप मेरे मौक्किल के घर से मिला था, दरअसल वो भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो किसी बिलाल कुरैशी नाम के बंदे का लैपटॉप। आप चाहें तो मैं उसकी सेल रिसीप्ट अदालत में पेश कर सकता हूं। अदील साहब, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? जनाब आला, मुल्जिम के तौर पे एक लैपटॉप बरामद होता है जिससे वो सिरे से वाकिफ ही नहीं। बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे, लेकिन इसके पीछे सच्चाई जानने के लिए मैं मुल्जिम के बेटे मुजम्मिल फरीद को कठेरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जब पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। जी। क्या आप उस लैपटॉप को पहचानते हैं? जी नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि वो लैपटॉप किसका है जो आपके घर से बरामद हुआ है, राइट? जब पुलिस को ये लैपटॉप मेरे घर से मिला था तो मैं उस वक्त घर में था ही नहीं। अच्छा, तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस वक्त ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। आपका कोई दोस्त है बिलाल कुरैशी के नाम पर? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त मेरे मौक्किल को गैर मुतल्लिका सवाल करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आला, मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया है जो कि रेलेवेंट हो। एंड बाय द वे, ये सवाल आप लोगों की तरफ से ही आया है कि बिलाल कुरैशी है कौन। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। जी मुजम्मिल, आपका कोई दोस्त है जिसका नाम बिलाल कुरैशी है? मेरा इस नाम का कोई दोस्त नहीं। खैर, आपके बाकी दोस्त तो आते जाते रहते होंगे ना घर पे, हो सकता है कि उनमें से कोई अपना लैपटॉप भूल गया हो। मेरे घर में मेरे अलावा एक छोटी बहन रहती है। अब्बा ने सख्ती से मना किया है कि बाहर के कोई लड़के अंदर घर में नहीं आएंगे। मगर वो तो बाहर जाती है। आपका क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी छोटी बहन बाहर पढ़ने जाती है और वो भी मिस समरीन नौशाद के इंस्टीट्यूट। हालांकि आपको मिस समरीन नौशाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको वहां जाने देते हैं। मैम समरीन ने जो मेरे अब्बा के साथ किया उस पर मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, मगर जो उन्होंने हमारी बस्ती के लिए किया है वो एक नेक और अच्छा काम है। अदील साहब, कोई और सवाल है आपके जहन में? नहीं, थैंक यू जनाब आला। जनाब आला, मेरे मौक्किल के बयान में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि वो और उसकी पूरी फैमिली
मिस समरीन नौशाद की बहुत इज्जत करते थे और ना सिर्फ इज्जत करते थे बल्कि उनको बहुत मानते भी। उनके खिलाफ किसी किस्म का ऐसा कदम उठाने का वो सोच भी नहीं सकते। मालॉर्ड, मुझे तो लगता है कि मेरे मौक्किल को फंसाया जा रहा है। जो असल मुजरिम है वो अभी भी आजाद दंदनाता फिर रहा है और मेरे मौक्किल को किसी साजिश के तहत इस केस में फंसाने की कोशिश की गई। मेरी अदालत से एक गुजारिश है कि मेरे मौक्किल फरीद खान को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल मेरा। आज की अदालती कार्रवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम फरीद खान बेकसूर है। अदालत फरीद खान को बाइज्जत बरी करती और पुलिस को हिदायत देती है कि जल्द अज जल्द असली मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। फरीद, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। तुम्हारी जॉब आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जब भी चाहो आके ज्वाइनिंग दे सकते हो। शुक्रिया बॉस। और मुजम्मिल, मेरे ऑफिस में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की सीट खाली है, तो तुम काम करोगे मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो कल तुम अपना सीवी साथ लेकर आता। खुदा। क्या रवि? ठीक ठाक। अब कैसी अर्श की तबीयत? वैसे ही है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं। तुम्हारी हेयरिंग कैसी रही? अजमल को 3 दिन के लिए गिरफ्तार कर दिया, उसे रिमांड में रखेंगे। एहतशाम, मेरा ख्याल है कि तुम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है गोली तुम पर ना चलाई गई हो, अर्श पर चलाई गई हो। क्या कहना चाहते हो? आज समरीन नौशाद केस की हेयरिंग थी। ये वही केस है जो हर्ष हैंडल कर रही है। उस केस के मुजरिम को आज बरी कर दिया गया है, जो कि होना भी चाहिए था, बिकॉज वो असल मुजरिम नहीं है। असल मुजरिम एक्चुअली कोई और है और उसी ने अर्श पे गोली चलाई। एक सेकंड यार। सोफिया का। जी सोफिया। व्हाट? समरीन नौशाद का मर्डर हो गया। देखा तुमने कि औरतों के हुकूक के लिए काम करने वालों के साथ क्या हो रहा है? हाँ देखा मैंने। अब क्या किया जा सकता है? मुझे पता था कि फरीद जेल से छूटेगा और मौका पाकर उसे डसेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि फरीद को किसी ने फंसाने के लिए जाल बिछाया हो। मेरा मतलब ये है कि फरीद के बरी होने का इंतजार किया और जैसे ही वो रिहा हुआ हो, उन्होंने समरीन नौशाद पे हमला कर दिया हो ताकि सारा शक जो है वो फरीद पे जाए। ये भी पॉसिबल है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर फरीद ने रिहा होते ही हमला करना था तो शक तो उसी पे जाएगा ना। बट व्हाई वुड ही? यही तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वो कोर्ट में यही प्ली करेगा कि उसको जरूरत ही नहीं थी उसको मारने की। दूसरी बात, जाहिल आदमी है। मेरे ख्याल में तो उसने किसी को हायर किया होगा बदला लेने के लिए। हाँ, ये भी एक परसेप्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा वाला परसेप्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल में हमलावर फरीद नहीं कोई और है। आपने सुना नहीं कि चशमदीद गवाह ने क्या कहा है? उसने कहा कि 2 नौजवान मोटरसाइकिल पे सवार थे और फरीद कहीं से नौजवान नहीं। सही कह रहे हो, नौजवान तो वो कहीं से नहीं है। फिर अब क्या करें? क्या करे? पुलिस तफ्तीश करे, मीडिया अपना काम करे, लेकिन तुम भी सुन ढूंढ लो। हाँ ठीक है, मैं रिस्क को इस काम पे लगाता हूँ। और नहीं तो क्या, हम उसको तनख्वाह किस बात की देते हैं? डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे 48 घंटे में होश आ जाएगा। एहतशाम साहब, आप लेट हो गए। मेरा ख्याल है आपको किसी ने कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया? और क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, रात को उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। हमने उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया हुआ है।
और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस वक्त कोमा में है। पर मुझे किसी ने फोन क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब? आपको फ़ोन किया था मगर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप चाहें तो अपना फ़ोन चेक कर सकते हैं। जी, रात को किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी। जी, हो सकता है ये हमारे हॉस्पिटल का ही नंबर है। तो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी अर्श बच तो जाएगी ना? आप हौसला रखें, मुझे यकीन है कि वो जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे। वैसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर पॉसिबल है प्लीज किसी को बताएं नहीं कि अर्श कोमा में है। मैं नहीं चाहता ये खबर किसी को मिले, खास तौर पर मेरी बेटी को। आप समझ लें ना? आप बेफिक्र रहें, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। तो डॉक्टर अब क्या होगा? देखिए, आज हमारे डॉक्टरों की पैनल मीटिंग है। आज आपकी वाइफ का केस उसमें डिस्कस किया जाएगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, हमारे न्यूरो सर्जन इस वक्त कराची में मौजूद है, वो हमारे पैनल पर हैं। आज शाम की मीटिंग में वो भी शामिल हो रहे हैं। वो आपकी वाइफ का चेकअप करेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। आप बेफिक्र रहें। अरे मैं कैसे फिक्र ना करूं डॉक्टर साहब? वो मेरी बीवी है, मेरी बच्ची की माँ, मेरी दोस्त, मेरी दुश्मन, सभी वही है डॉक्टर। आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि मिस समरीन नौशाद का रात में कत्ल हो गया? हाँ जानता हूँ। और ये कत्ल तुम्हारे इलाके में हुआ है? नहीं, मेरे इलाके में नहीं हुआ, वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। पर पुलिस वाला हूँ तो खबर तो मिल ही जाती है। अच्छा, ये केस जो है वो अदील साहब हैंडल कर रहे हैं अब। अच्छा, फिर? और इसकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा उन्होंने मुझे दिया। देखिए रिज, मैं जो जानता हूँ वो आपको बता देता हूँ। दरअसल 2 मोटरसाइकिल सवारों ने समरीन साहिबा की गाड़ी पे फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में वो मौके पे जाँ बहक हो गई थी और वो दोनों फरार हो गए थे। ये बातें सब जानते हैं, मुझे ये बताओ कि इस केस में तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? क्या मदद चाहिए आपको? इस केस का एक चश्मदीद गवाह था, मुझे वो गवाह चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं मुतल्लिका थाने के SHO से बात कर लेता हूँ। आप लोग चाय तो पी के जाएंगे ना? नहीं, हम लोग चलते हैं, चाय नहीं पियेंगे। लेकिन मुझे बताओ, मुझे कितनी देर तक बता दोगे तुम? बस 1 घंटा लगेगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। जी, ASI सरफराज बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। एक छोटे से केस में तकलीफ देनी थी आपको। जी, वो समरीन मर्डर केस। हाँ, तो आर यू श्योर उसने यही कहा? ऑफ कोर्स आई एम श्योर अदील, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। ओह माय गॉड, ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ अदील? एहतशाम, वो शख्स तो गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार हो चुका है? मुजम्मत करता हूं और अदालत से दरखास्त करता हूं कि पुलिस के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाए। जनाब आला, पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और ये बात हम सब जानते हैं कि पुलिस सच उगलवाने के लिए किस किस्म के पैंतरे इस्तेमाल करती है, जिसके मैं भी सख्त खिलाफ हूं और अपने फाजिल दोस्त की बात से इत्तेफाक भी करता हूं। लेकिन मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि पुलिस को मुलजिम का रिमांड लेने की इजाजत दी जाए और तफ्तीश का दायरा वसी करने दिया जाए, ताकि मुलजिम और उसके साथियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अब तक ये बात क्लियरली वाज़ेह नहीं हुई है कि मेरे क्लाइंट का ताल्लुक इस केस से बराह रास्त है। लिहाजा मैं अपने फाजिल दोस्त से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अल्फाजों का इस्तेमाल जरा सोच समझ के करें। जनाब आला, सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब तक मुलजिम फरीद खान पुलिस की हिरासत में था तो मिस समरीन नौशाद अपना फलाई काम बेखौफ व खतर कर रही थी। उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं था। लेकिन जैसे ही मुलजिम फरीद खान रिहा होता है, उसी दिन मिस समरीन नौशाद का कत्ल कर दिया जाता है। क्या यह बात उस बात की तरफ निशानदेही नहीं करती कि मुलजिम फरीद खान इस कत्ल में मुलविस है? बिलफर्ज अगर हम ये मान भी लेते हैं कि मेरे मौक्किल ने यह कत्ल किया है अपने साथियों के साथ मिलकर, ये वाकया तो फरीद के रिमांड के दौरान भी पेश आ सकता था।
ऐनी शाहिद के मुताबिक कत्ल करने वाले 2 नौजवान थे जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। गोली चलाने वाले लड़के का जिस्म पतला दुबला और छरीरा था। उसने हरे रंग की जीन्स और शर्ट पहन रखी थी और अपने चेहरे को ढका हुआ था। इन सब निशानियों के बाद ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि मेरा मौक्किल कातिल हो ही नहीं सकता। जरा गौर से मेरे मौक्किल फरीद खान को देखिए जज साहब, ना तो इनका जिस्म पतला दुबला और छरीरा है और ना ही ये नौजवान, लिहाजा शक का ये नुक्ता बिल्कुल बेबुनियाद है। जनाब आला, मसला ये नहीं है कि मरहूमा का कत्ल फरीद खान ने अपने हाथों से ही किया हो। ये भी तो हो सकता है कि जब तक फरीद खान पुलिस की हिरासत में हो तब तक उसका अपने साथियों से राब्ता ना हो सका, और जैसे ही मुलजिम फरीद खान रिहा हुआ हो तो उसने इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया हो, यानी मरहूमा मिस समरीन नौशाद का कत्ल करवा दिया। दैट इज ऑल योर ऑनर। ये अदालत मुलजिम फरीद को 48 घंटे के लिए रिमांड पर भेजने का हुक्म देती है और आईओ को हिदायत करती है कि इस मामले की फौरी जांच पड़ताल करके इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। खाकी, मम्मी क्या आप कभी ठीक नहीं होंगे? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे नहीं कहते। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर्स ने तो कहा था कि 48 आवर्स में वो ठीक हो जाएंगे, तो 48 आवर्स से भी ऊपर हो गए। बेटा, डॉक्टर्स भी तो इंसान होते हैं ना, उनका अंदाजा गलत भी हो सकता है। और फिर देखो, खुशी, सेहत, जिंदगी, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है ना। फिर अल्लाह ताला जल्दी से क्यों नहीं ठीक कर देते अम्मी को? इसलिए बेटा कि अल्लाह ने हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, हमें उसका इल्म नहीं होता। जब वो वक्त आएगा तो अल्लाह जरूर रहम करेगा। और फिर बेटा कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, हमें उससे पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल। तो बस अभी नमाज ही पढ़ने लगी हूँ, अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करूँगी। बहुत अच्छी बात है, चलो हम दोनों दुआ करते हैं, अल्लाह मियाँ जल्दी से तुम्हारी अम्मी को सेहत दे। अल्लाह ताला जल्दी से अम्मी को ठीक कर दे इंशाअल्लाह। बस फिक्र ना कर। जनाब आला, पुलिस ने अदालत की तरफ से दिए गए वक्त में इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो कि आपकी खिदमत में हाजिर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर की रात 10 से 11 बजे के दरमियान अजमल साहब अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे, जिसके गवाह उनके मुलाजमीन और कोलीग्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अजमल साहब का पिछले 6 माह का किरदार बिल्कुल साफ शफाफ है। एक सफ़र बैरून मुल्क जो कि उम्रे की गर्ज से किया गया और एक सफ़र अंदरून मुल्क शामिल है। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ सकी जिससे शुबा हो कि अजमल खान का इस मामले से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई भी ताल्लुक़ हो। जनाब आला, ये तफ्तीश पुलिस ने तैयार करदा की है और हम इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। मेरी गुजारिश है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तब्दील किया जाए और इस केस की तहकीकात दोबारा से की जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ये बात किस बेस पे कह रहे हैं? जनाब आला, मेरी तफ्तीश से पता चला है कि जिन दिनों अजमल खान पुलिस के रिमांड में थे उसे लॉकअप में होना चाहिए था, उन्हीं दिनों अजमल खान तो अपने घर आता जाता रहा, क्यों ना हिरासत में ही सही, लेकिन कोई भी मुल्जिम रिमांड में होकर ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा मतलब है बाहर कैसे जा सकता है? इसकी यकीनन एक ही वजह है, इंस्पेक्टर सईद के अजमल खान के साथ दोस्ताना मरासिम। अब इंस्पेक्टर सईद ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है अजमल खान को घर क्यों भेजा? ये तो इंस्पेक्टर साहब ही कठेरे में आकर हमें बताएंगे। इजाजत। जी तो इंस्पेक्टर सईद, मेरा पहला सवाल ये है कि जब मुल्जिम अजमल खान रिमांड में था, क्या आपने कभी अजमल खान को घर जाने की इजाजत दी? जनाब आला, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसी कोई भी बात मेरे इल्म में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आप अंडर ओथ हैं? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ। आपके पास क्या सबूत है कि अजमल खान को घर जाने की इजाज़त मैंने दी थी? जनाब आला, इंस्पेक्टर सईद को यह नहीं पता था कि अजमल खान साहब के साथ इनकी दोस्ती कितनी महंगी पड़ेगी। ये कुछ तस्वीरें हैं। जनाब आला, इन तस्वीरों में इसी दोस्ती के वाज़े सबूत मौजूद हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि मुल्जिम अजमल खान इंस्पेक्टर सईद और 2 सिपाहियों के साथ मोबाइल के बाहर खड़ा। मैं मानता हूं कि हिरासत में था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मोबाइल मुल्जिम अजमल साहब के घर के बाहर खड़ा है। अगर आप गौर से देखेंगे, तारीख फोटोग्राफ पर जो प्रिंट हुई है वो है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर जनाब आला, वही दिन जब अजमल खान को इसी अदालत ने रिमांड के लिए भेजा था। लेकिन उसी शाम को अजमल खान साहब तो अपने घर के बाहर पाए। क्या ये कानून के साथ धोखाधड़ी नहीं है? जनाब आला, बराए मेहरबानी मेरे दरखास्त पर अमल किया जाए और एक न्यूट्रल आयोग को ये केस सौंप दिया जाए ताकि कानून को इंसाफ करने में किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना। That's all, जनाब। इंस्पेक्टर सईद खान को यह अदालत अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में कोताही बरतने पर फौरी मुअत्तल करती है और SHO मज़कूरा थाने को किसी दूसरे IO के तैनाती का हुक्म देती है और मुल्जिम अजमल खान को मज़ीद 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में देती है। कोर्ट बर्खास्त की जाती है। तो मुझे तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? सुबह बताया तो था। हाँ, वो तुम कुछ कह रहे थे, एविडेंस दिखाना था तुमने मुझे। चलो दिखाओ। हाँ दूंगा एविडेंस, पहले बताओ कुछ खाओगी? नहीं, चाय का टाइम है, चाय पीते। वज़ीर रब नवाज, क्या आप मेरी जिंदगी की साथी बनेंगी? क्या? ये मेरी मोहब्बत का सबूत है। That's what I wanted to prove to you. मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कुछ भी कहो, हाँ कह दो, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मुझे सोच मिलेगा। Of course टाइम मिलेगा। जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जितना टाइम चाहिए ले लो। लेकिन आई होप कि तुम्हारी डिसीजन मेरे ही हक में होगी। मोमिन खान, तलाशी लो यहाँ की। मुजम्मिल फरीद का बेटा है और जो कल रेड पड़ी है उसमें उसे हिरासत में ले लिया गया। उसने ग्रीन टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। ग्रीन टी शर्ट एंड जीन्स पहनी हुई थी। इसका मतलब है कि मेरा शक सही निकला। क्या मतलब? ये बात मुजम्मिल ने खुद कही? नहीं, उसने तो किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है। ये बात हमें उसके साथियों से पता चली। ठीक है। और पुलिस क्या कर रही है? सरफराज इज ऑन इट। रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे और सुबह चालान भी पेश कर रहे हैं।
मेरे जहन में अभी अभी एक चीज है। जी सर। वो ये कि जो वाहिद चशमदीद गवाह है मंजू, इसने कोर्ट में बयान नहीं दिया क्योंकि इसकी जान को खतरा था। इसने बंद कमरे में मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। एग्जैक्टली। हेलो, क्या हाल है दिल? ठीक ठाक, तुम सुनाओ? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अर्श की तबीयत कैसी है अब? अभी तक कोमा में ही है, बस उसके लिए दुआ जरूर करना। उस शख्स का पता चला जिसने अर्श पे गोली चलाई थी? काश मैंने उसका चेहरा देख लिया होता, लेकिन उसने अपना चेहरा काले रुमाल से जो ढांका था। सिर्फ इतना याद है कि उसने ब्लू रंग की जीन्स पहनी थी और एक हरे रंग की कमीज। तुमने अभी क्या कहा है? तो उस शख्स ने हरे रंग की कमीज पहनी हुई थी, ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और काले रंग का डाठा बांधा था। हाँ तो आर यू श्योर उसने यही पहना? ऑफ कोर्स आई एम श्योर दिल, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। ओह माय गॉड, ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ दिल? एहतशाम, वो शख्स तो गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार हो चुका है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, समरीन नौशाद का केस अर्श हैंडल कर रही थी। समरीन को थ्रेट्स आ रही थी। उनमें से एक लड़का जिसने समरीन को धमकी दी थी, उसके बाद अर्श पे हमला होता है और अर्श जो है वो हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम पे हमला हुआ। उसके बाद समरीन नौशाद से हमला होता है जिससे वो मारी जाती है। उसी केस के एक चशमदीद गवाह से हमें पता चलता है कि जिस लड़के ने समरीन नौशाद पे हमला किया था, कमीज पहनी हुई थी, हरी रंग की कमीज पहनी हुई थी और रुमाल, काला ढाठा बांधा। फिर मैंने एक रेड करवाया तो एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने वही ब्लू जीन्स, वही हरी कमीज और उसके पास से वो काले रंग का ढाठा बना। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। एहतशाम, इत्तेफाक कैसे हो सकता है? दो केसेस को एक मुजरिम लिंक कर रहा है। यानी कि अजमल ने मुझ पर, हम पर हमला नहीं करवाया। हमला कभी भी तुम पर नहीं किया, हमला अर्श पर। ये बताओ तुम्हारी अगली हियरिंग कब है? सुबह पुलिस चालान पेश करेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता वो मुजरिम मेरे पास अपील हो। तुम सुबह एक अपील फाइल करो, उनको अपने पास अपील करो। तुम्हारी नेक्स्ट हियरिंग कब? कल सुबह। गुड गुड, आई विल सी यू टुमारो देन। टेक केयर। बहुत खूब, क्योंकि जब ये अपने चेहरे पर बांधकर अपना चेहरा ढांक देता है जनाबे आला, तो ये बड़ी आसानी से जिसे चाहे कत्ल कर सकता है और फरार हो सकता है। यही सच है ना? कत्ल? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। जी हाँ, तो मंजूर साहब ये बताएं, क्या ये वही कमीज है जो कातिल ने मरहुमा समरीन नौशाद को कत्ल करते हुए पहना था? जी जरा करीब से दिखाइएगा। कमाल की बात है, आपने तो कातिल को 60 गज के फासले पर देखा था, मैं तो बस आधे फासले पर खड़ा हूँ। बताएं, क्या ये वही कमीज है? जी हाँ जी, वही कमीज। और क्या ये वही रुमाल है जिसे उसने अपना चेहरा लपेटा था? जी नहीं, उसका रंग तो काला था। तो यकीनन ये रुमाल होगा जिसे उसने अपने चेहरे को ढांका था। देखें। जी हाँ, यही रुमाल है। जनाब आला, मुझे तो समझ नहीं आ रही इन सब चीज़ों का इस केस से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है जनाब आला, बहुत गहरा ताल्लुक। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने फाजिल वकील से कि सब्र का दामन थामे रखें। मैं शाहिना को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। इजाजत। शाहिना,
ये बताएं, क्या ये कमीज आपके भाई का है? जी हाँ। और ये रुमाल भी उसी का है? नहीं, ये तो अब्बा का रुमाल है। अब्बा का? लेकिन यकीनन आपका भाई इसे इस्तेमाल किया करता होगा, खास तौर पे उस वक्त जब अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर सवारी पर जाया करता था। जी हाँ, भाई तब ये पहना करते हैं। 10 अक्टूबर की रात को आपका भाई कहाँ था? जी मुझे याद नहीं। याद नहीं, लेकिन आपको इतना याद है कि वो आपके लिए मिठाई लाया था? जी हाँ, मुझे याद है। वो उस साथ मिठाई तो लाया था, लेकिन वो काफ़ी देर से घर आया था। ये बताएं कि जब वो घर आया था तो क्या उसने यही कमीज पहनी? जी हाँ, यही कमीज थी, लेकिन That's all, जनाब आला. No further questions. Your witness. जनाब आला, मुझे आज सुबह विटनेसेस की लिस्ट दी गई थी जिसमें मंजूर साहब और शाइना का नाम दर्ज है, पर इन सब चीजों का इस केस से क्या ताल्लुक है? आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? ताल्लुक है जनाब आला, बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं बज़ात खुद गवाह हूँ जब मिसेज अर्श एहतशाम पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें 2 मोटरसाइकिल सवार मुलव्विस ने मुझ पर और मेरी बीवी पर गोली चलाई। अब इसे अनोखा इत्तेफाक समझ लें, लेकिन जिस शख्स ने हम पर गोली चलाई उसने भी बिल्कुल इसी किस्म की कमीज पहनी थी और उसका चेहरा भी बिल्कुल इस काले रंग के रुमाल से ढका हुआ था। जनाब आला, केसेस 2 हैं, मरहुमा समरीन नौशाद का मर्डर केस और मिसेज अर्श एहतशाम पर जानलेवा हमला का केस। लेकिन मैं इन दोनों केसेस के बीच एक कॉमन थ्रेड, एक वाज़े देखता हूं जो मैं कोर्ट के सामने लाना चाहता हूं। दरअसल मिसेज अर्श एहतशाम मरहुमा समरीन नौशाद की लॉयर थी, उनका केस लड़ रही थी जब उन पर जानलेवा हमला हुआ और फिर कुछ ही दिनों बाद समरीन नौशाद को कत्ल कर दिया गया। केसेस 2 जनाब आला, लेकिन मुल्ज़िम 1। मैं मुज़म्मिल फरीद को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। इजाजत। मुज़म्मिल फरीद, क्या आप जानते हैं आपको अदालत में क्यों बुलाया? जी नहीं, मुझे बस बोला था कि कोई केस है उसके बारे में सवाल। ये बताएं कि 10 अक्टूबर की रात को आप कहाँ थे? मैं तो क्रिकेट खेल रहा था दोस्तों के साथ। क्यों? क्रिकेट खेल रहे थे? माशाल्लाह, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इतनी पुरानी बात को आपसे इतनी आसानी से याद कर। वो असल में मेरी टीम टूर्नामेंट जीती थी, तो मैं छोटी के लिए मिठाई भी ले गया था। जनाब आला, ये सरासर झूठ बोल रहा है। 10 अक्टूबर की रात को बिजली की फेलियर की वजह से क्रिकेट का टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, लेकिन जब ये वहां गया ही नहीं तो इस बात का इल्म इसे है ही। ये बताएं कि जब आप घर आए थे तो आपने कौन सी कमीज पहनी? ये तो मुझे याद नहीं है। कमाल है, याददाश्त इतनी ज़हीन होने के बावजूद आपको याद नहीं कि क्रिकेट के टूर्नामेंट के लिए आपने ये क्रिकेट की मखसूस शर्ट पहनी थी या नहीं? जी शायद यही वही कमीज थी। शायद या यकीनन? जी हाँ। और ये रुमाल, इसे भी तुमने अपने चेहरे पर लपेटा था ना? असल में मुझे डस्ट एलर्जी है, तो जब भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो ये रुमाल यूज करता हूँ। डस्ट एलर्जी, बहुत खूब। क्योंकि जब ये अपने चेहरे पर बांधकर अपना चेहरा ढांक देता है जनाब आला, तो ये बड़ी आसानी से जिसे चाहे कत्ल कर सकता है और फरार हो सकता है। यही सच है ना? कत्ल? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। जनाब आला, ये सच साबित करने के लिए मेरे पास एक और तरीका भी है। हमारी तफ्तीश के दौरान हमने एक और आदमी को गिरफ्तार किया है और मैं मजहर इलाही को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। इजाजत है? तो आप बिलाल कुरैशी? जनाब आला, मेरा नाम मजहर इलाही है और मेरा ताल्लुक एक बाइज़्ज़त पेशे से है और पुलिस अफसरान और वकील साहब मेरा नाम गलत पुकार रहे हैं।
ओह, माफ़ कीजिएगा। तो फिर क्या है आपका नाम? मेरा नाम मज़हर इलाही है। तो फिर ये बताएं मज़हर साहब कि आपके बराबर में जो खड़े हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? जी नहीं। कमाल है। ये तो कहते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप ही की बस्ती में रहते हैं। हमारा शुमार बस्ती की मौजूद शख्सियतों में होता है, शायद इसी निस्बत से ये लड़का भी हमें जानता है। तो अगर आप इसे नहीं जानते तो फिर 5 अक्टूबर को मुजम्मिल ने आपको फ़ोन किया? मैं बता चुका हूँ कि बस्ती में हमारा थोड़ा बहुत नाम है। हो सकता है कि इसने हमें फ़ोन कर लिया हो कुछ पूछने के लिए। मज़हर साहब, आपके और मुजम्मिल के 15 से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन है हमारे पास, जो हमने टैग किए हैं और रिकॉर्ड किए। जनाब आला, चंद एक और सबूत भी हैं हमारे पास, जो मैं कोर्ट की खिदमत के लिए सबमिट करूँ। जनाब आला, पुलिस ने तफ्तीश के दौरान शुबे की बुनियाद पर एक बस्ती में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें इन साहब का हुज्रा भी शामिल था। और दौरान तफ्तीश हमें वहाँ से बहुत भारी मिकदार में असलहा और कुछ ऐसी दस्तावेज़ात भी मिली हैं जिसमें इनका नाम बिलाल कुरैशी लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सी फॉरेन करेंसी और एक अदद लैपटॉप भी बरामद हुआ है, जो बिलाल कुरैशी के नाम पे ही ख़रीदा गया था। और मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड से भी यही बात साबित होती है कि इन दोनों कातिलाना कार्रवाइयों में उसी शख्स का हाथ। तुम सब लोग जहन्नुमी हो, औरतों को बेपर्दा करके माशरे की जीनत बनाते हो। ऑर्डर, ऑर्डर। हम एक नेक मिशन पे और हमारी नुसरत एक नेक जात कर रही है। यकीनन तुम सब लोग नाम हो, सब लोग। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत का एहतराम मलूज़े खातिर रखा जाए। पागल हो तुम लोग, जहालत में डूबे हुए हो। तुम लोगों की यही पुरानी ख्याल की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। क्या समझते हो कि मासूम लोगों को कत्ल कर कर खुद अजीम हो जाओगे? अरे तुम लोगों की ना यहाँ जगह है और ना वहां। तुम कम अकल के लोग खुद अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी और अपनी आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हो। ये अदालत मुल्जिम बिलाल कुरैशी और मुल्जिम मुजम्मिल फरीद को समरीन मर्डर केस और अर्श एहतशाम पर कातलाना हमले के जुर्म में दफ़ा 302, 307/34 के तहत 25 साल कैद ब मुशक्कत और हर्ष, आंखें खोलो हर्ष। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मुझे छोड़कर मत जाना हर्ष। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? हमने जो वादे किए थे साथ जीने के, एक दूसरे का साथ देने के, मैं उन्हें कैसे भूल सकती? Hello. Hi. It's for you. Yes? Yes. Okay.
जनाब आला, जी जनाब आला। जनाब आला, हमारे माशरे में औरत मर्द की मिल्कियत होती है और उसी बुनियाद पर वो उसे खरीद सकता है, बेच सकता है और मार भी सकता है। औरत को महकूम बनाकर समाज के ठेकेदारों ने उसे तालीम हासिल करने से रोक दिया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो तालीम हासिल कर ले तो वो सही और गलत का फैसला कर पाएगी। मैं चाहती हूँ कि हर औरत तालीम याफ्ता हो ताकि हमारी नस्लें तालीम याफ्ता हों। जनाब आला, औरत को इतना दबा दिया गया है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करती और वो अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाती। समरीन ने इन तमाम मकासद के लिए जंग लड़ी थी और हार गई। समरीन की ये तमाम काविशें हम ज़ाया नहीं होने देंगे, लेकिन मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि वो हवा की बेटी के लिए अदालत का दरवाज़ा खोलें, ताकि किसी जालिम को ये हक ना पहुँचे कि वो उसकी जान ले सके। मैं और मेरी पूरी टीम समरीन और उसकी काविशों को सलाम करती हूँ। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे।